दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी और केवीएस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे जाके, जो एडवांस लेवल तक आएगा जाके केवीएस के लिए भी पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जाके उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जाके। पहले हम बेसिक फंडामेंटल को पूरा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई ना ज्यादा देरी करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जाके, एक हमारी वर्टिकल लाइन होगी जाके, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे जाके, एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या कहेंगे जाके, वाई एक्सिस, ठीक ना। ये एक्स है तो ये हमारा क्या होगा जाके एक्स डैश हो जाएगा जाके, ये वाई है तो ये हमारा वाई डैश हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अब एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। अब हिंदी, ठीक, अब यहां पे देखिए कि अब इसको कहते हैं एफ सीसा, क्या कहते हैं, एफ, क्या कहते हैं हम, एफ सीसा, ठीक ना। और हिंदी में कहते हैं इसको हम भुज, क्या 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 कहा जाता है, इसको हम कहते हैं भुज कहा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी बात आ गई एफ सीसा। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं हम इसको, कोटि। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहां तक बेसिक चीज, ठीक। अब यहां पर जब दो एक्सिस आपस में कहीं काटते हैं तो उसको कहते हैं ऑरिजिन, क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक। ऑरिजिन को हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु, क्या कहते हैं हम इसको, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है ना। अब इसके ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे जाके, पहले कोऑर्डिनेट। अब यहां पे यहां तक बेसिक चीज होगी, ठीक है। अब यहां पे इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहां से ये देखा जाए, हाँ, एक प्लेन को एक्सिस है वो कितने क्वाड्रेंट में बांटते, 4 क्वाड्रेंट में बांटते। तो 4 क्वाड्रेंट में बांटने पर हमारी स्थिति क्या बनेगी जाके, देखिए यहां पे, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारा हो गया थर्ड, और ये हो गया जाके हमारा फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे हो गए, ठीक। अब इस पे हमारा देखिए तो इसमें हमेशा एक्स अक्ष इधर वाला, ये वाला है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। इस साइड वाला एक्स अक्ष होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। और इधर ऊपर वाला एक्स अक्ष हमेशा कैसा होगा जाके, पॉजिटिव होगा जाके, और नीचे वाला नेगेटिव है, वाई अक्ष कैसा होगा जाके हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हमारी बात समझ गए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट को याद न रखते हुए हम क्या करेंगे जाके, यहाँ पर देखना है, ठीक। तो पहला अक्ष में हमेशा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है कि अगर कोई एक्स अक्ष से लाइन जाती है, ठीक ना, और एक हमारी वाई अक्ष से लाइन जाती है, ठीक। ये जो कोऑर्डिनेट है, यहां से ये दूरी चली गई है एक्स, और यहां से ये दूरी चली गई क्या है, वाई है, क्लियर है। तो अब इन दोनों के रेखाओं के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। या हिंदी में कहें तो निर्देशांक, क्या कहते हैं, निर्देशांक, ठीक है। अब यहां पे तो समझिए, अब जब यानी कि पहले एक्स अक्ष कटा उसके बाद वाई अक्ष, तो हमेशा कोऑर्डिनेट जो बनता है एक्स कोमा वाई बनेगा जाके, क्या बनेगा जाके, एक्स कोमा वाई बनेगा जाके, ठीक है ना। एक्स कोमा वाई बन गया जाके, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक, क्लियर है। अब यहां पर समझिए, जब कोऑर्डिनेट हमारा ये बन गया है तो अब यहां पे हमारी कंडीशन है, तो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सभी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है, भुज या एब्सिसा लिखा जाता है, और दूसरा हमारा ऑर्डिनेट या कोटि लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे हमेशा, अब यहाँ पे एक्स अक्ष पहले आए तो माइनस के साथ 1 और ये हमारा पॉजिटिव, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा माइनस और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि माइनस होगी जाके हमारी एब्सिसा और पॉजिटिव होगा जाके ऑर्डिनेट। इसी तरह से इसमें ये एक्स अक्ष माइनस की है, बाई एच भी हमारा कैसा है, माइनस का है, इसलिए ये हमारा दोनों माइनस के आएंगे जगह, ठीक है ना। और अब आती है बात फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें एक्स अक्ष पहले पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव आएगा जाके, और ये वाला हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक, बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, अब और बेसिक चीजें हो जाए जाके। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा, अगर हम इसी लाइन पर कोई बिंदु ले तो वो हमेशा x, 0 लिया जाएगा जाके। अगर हम x अक्ष पर कोई भी बिंदु ले तो वो हमेशा कितना लिया जाएगा जाके, x, 0 लिया जाएगा। इसी तरह से y अक्ष पर भी हम कोई बिंदु लेते हैं तो 0, y हमारा लिया जाएगा। मतलब कि ये वाली दूरी चली गई दूरी, ठीक है ना, और यहां पर ये वाली चली गई दूरी, तो वही सॉरी इतना हो जाएगा ना। ठीक, अब यहां से देखिए, ठीक, यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कुछ बिंदुओं पर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ रिमेनिंग पॉइंट है उनको हम समझेंगे जाके। अगर, हाँ चलो इतनी बात होगी, ठीक। अब देखिए, अब हमारा क्या पॉइंट है कि अगर कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई ये है, ठीक, अगर अब यहां से हम ये कह दें डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा पहले है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स यानी कि यहां पे होता है हमारा आर कोमा थीटा, क्या होता है, आर कोमा थीटा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, अब यहां पे हम निकालते क्या है, तो यहां पे देखिए, अगर हमारा ये यहां से, ठीक, ये आर है, ठीक, यहां से ये हमारा आर कोमा थीटा है एंगल, ठीक, और यहीं पे हमारा ये कौन सा होता है, एक्स, एक्स कोमा वाई होता है। तो हियर एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। अगर कहीं भी अगर कंडीशन ये दे दिया जाए कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे तो उसको कार्टेशियन में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जाके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिनेट हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहां से देखिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना, अगर पोलर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ये हमारा क्या होगा जाके, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा जाके, क्या हो जाएगा जाके हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा जाके, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहीं पे अगर दे रखा हो तो आर बराबर हम कैसे निकालते हैं, अंडर वुड में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक ना, और थीटा कैसे निकलता है, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई, टेन इनवर्स क्या निकलता है हमारा, टेन कितना निकला, वाई बटे एक्स कितना निकलता है, टेन इनवर्स बराबर निकलता हमारा वाई बटे एक्स निकलता है। तो यहाँ पे थीटा निकालना है, यहाँ पे आर निकालना है, तो इस तरह से हम इसको चेंज करना है। अगर कार्टेशियन को किसमें चेंज करना है, पोलर में, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात कर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कहीं बिंदु दे रखा है ये, ठीक ना, ये है हमारा, यहां से हम चले
x डिस्टेंस और ये वाली x2। तो अब यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी x2 है, ये x1 है, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी जाके x2 माइनस के साथ x1, ठीक ना। इसी तरह से हम ऊपर चले और यहाँ पर भी चले, ठीक। तो ये वाली चले दूरी जाके हम y1 और यहां से यहां तक की ये दूरी हम कितनी चले जाके y2। तो बीच वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास y2 माइनस के साथ y1। ठीक, अब मुझे इनके बीच की बिंदु निकालना है, ये वाला, इनके बीच की क्या निकालनी है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालेंगे जाके, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस के साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y2 माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमारी निकल करके आ जाएगी जाके। ये हो जाएगा जाके हमारे, अगर बिंदु डालना चाहे ए बी सी, तो यानी कि ये AC की दूरी हमारी निकल करके आ गई है, ठीक है ना। अगर इनके कोऑर्डिनेट को हम अगर ये लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y1 माइनस के साथ y2 का होल स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो हमारा था केवल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर कहीं बाई चांस पूछ लिया जाए कभी ऑरिजिन से होकर के जाने वाली रेखा से बिंदु, यानी ऑरिजिन और रेखा के बीच के, नहीं सॉरी, ठीक, अब पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड पॉइंट, x1 और y1। अगर कोई पॉइंट दे रखा है ऑरिजिन के 0,0 दे रखे, तो वहां तक के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है क्या हमारा, x² 1 प्लस के साथ y1²। ये हमारा क्या निकल आ जाती है, ऑरिजिन से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकल के आ जाती है, ठीक। अगर कहीं पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे तो उनके बीच की दूरी का उनकी बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो वह r1 थीटा और θ1 एंड r2 θ2। तो डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है व्हेन पॉइंट हमें गिवन दे रखे, पॉइंट दे रखे, तो पॉइंट ये दोनों दे रखे। तो अब हमारे यहां से निकलती है डिस्टेंस कैसे, देखिए r1 का स्क्वायर प्लस के साथ r2 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 r1 r2 cos θ2 माइनस के साथ θ1। यहां से हम ये पोलर कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस पॉइंट दे रखे होंगे जाके, तो हम वहां से बीच की दूरी इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कभी कभार सवाल में क्या आता है कि सवाल में आता है कि ये स्क्वायर है या हमारा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर हमारा पैरेललोग्राम है। तो इन कंडीशनों को हम कैसे पहचानेंगे जाके कि अगर कोई हमारा दे रखा है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझेंगे जाके स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर चारों साइड है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आ जाए, ठीक है ना, इस तरह का ये चारों वजह आपस में कैसे आ जाए,
बराबर आ जाए और एंड इनके जो डायगोनल है वो भी आपस में कैसे होने चाहिए, ए बी सी डी। तो यानी कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए, बी डी के बराबर भी होना चाहिए, ये डायगोनल भी आपस में बराबर होने चाहिए। अब इसी के बाद हमारा क्या आता है नंबर 2 पर, रेक्टेंगल। क्या आता है हमारा, रेक्टेंगल, ठीक ना, रेक्टेंगल। वहां पे क्या है कि ए बी बराबर बी सी के हो जाए, ओ सॉरी, ए बी बराबर सी डी के हो जाए और सी बी सी जो बराबर हो जाए वो किसके, ए डी के बराबर हो जाए, ठीक है। और इसके डायगोनल भी आपस में बराबर होने चाहिए, ए सी बराबर किसके होने चाहिए, बी डी के बराबर भी होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक। अब आगे बात करते हैं डायगोनल के बाद हमारा क्या है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम बात करते हैं पहले, ट्रायंगल में पहले बात करते हैं राइट एंगल की, GHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे जाके, ठीक है ना, किस पे, साइड पे कर लेंगे जाके, ठीक। और अगर यहां पे हमारा क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, और यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इसमें क्या होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि कोई इनकी तीनों साइड आपस में बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा हो जाएगा जाके, ठीक। और एक और होता है राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक ना। कौन सा होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक। यानी कि इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसमें ए बी बराबर बी सी, मतलब कि कोई भी दो साइडें आपस में बराबर हो सकती हैं, कोई भी दो साइडें आपस में बराबर हो सकती है, ठीक। राइट एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया जाके। इसके बाद हमारा क्या आएगा जाके, रेक्टेंगल के बाद हमारा बनता है ये हो गया। देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, सिंबल में लिख देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक। इसमें क्या होता है, जो रेक्टेंगल की कंडीशन होती है वही होती है, परंतु इसमें जो डायगोनल होता है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। लिख सकते हैं अगर कोई पैरेललोग्राम इस तरह का है, ठीक है ना, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी जाके, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी के, बट ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। तब हमारा क्या बन जाएगा जाके, ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक। अब इसी के बाद पैरेललोग्राम के बाद हमारा बात आती है रेम्बस की। किसकी, रेम्बस, यानी कि समचतुर्भुज, ठीक है, जिसमें क्या होगा जाके कि एक वर्ग तो होगा जाके, क्या होगा, एक वर्ग तो होगा, परंतु उसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक। बट ए बी सी डी, बट ए डी डज नॉट इक्वल टू ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक। यह कंडीशन हो। अब यहां पे एक बात समझाने वाली बात है कि रेम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो कहां पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये ध्यान रखना है। कहां पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। और रेम्बस बाकी के कौन सा होगा, रेम्बस ये होगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, रेक्टेंगल और काइट, इनके जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक है ना,
यहाँ पे यानी कि ये दूरी इसके बराबर और ये वाली दूरी इसके बराबर होती है। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनेगा जाके कि यदि सेक्शन फॉर्मूला पे बात करते हैं, किस पे, सेक्शन फॉर्मूला पे, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, हिंदी में कहेंगे तो विभाजन सूत्र। ठीक है ना। अगर कोई बिंदु, कोई एक लाइन है, क्या है, कोई एक लाइन दे रखी है ये, ठीक, कोई बिंदु यहाँ पे P है और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक है ना, ये दे रखा है, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 इसके y1 है और इसके x2, y2 है, ठीक है। और ये P बिंदु है, इस लाइन को मान लीजिए m/n में काटता है, किसमें, m/n में काटता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द P बिंदु, अब केवल जब इंटरनली हो, इंटरनली ठीक है, इंटरनली जब काटेंगे जाके तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या हो जाएगा जाके देखिए, यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ x2m प्लस के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ x1 और n अपॉन इन दोनों का सम कर दीजिए, m1 प्लस के साथ m प्लस के साथ n, ठीक। अब इसी तरह से y वाला करिए तो इसका गुणा इसके साथ y2 और कितना आ जाएगा हमारा m प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना n y1 अपॉन m प्लस के साथ n, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। अगर यही बात एक्सटर्नली होती तो एक्सटर्नली तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट अगर निकलता है, ये बिंदु कहीं बाहर होता जाके, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे तो माइनस लग जाता जाके, बाकी का हमारा सेम टू सेम रहेगा ही जाके, ठीक है ना, सेम टू सेम रहेगा। तो x2 माइनस x2 m माइनस के साथ x1 n अपॉन m प्लस के m माइनस के साथ n, नीचे भी माइनस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा जाके y2 m माइनस के साथ x, सॉरी यहाँ पे n है, ये n y1 अपॉन m माइनस के साथ n, ये हमारे क्या है, जब हमारा बिंदु बाहर दिया हुआ जाके तब वो है किसी रेखा को इस अनुपात में बांटेगा जाके, और अगर अंदर बिंदु है तो वो इस लाइन में काटेगा जाके, ठीक है। अब इसी के साथ एक टॉपिक और रह जाता है जाके, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। कोई अगर रेशियो अगर जब बराबर हो जाएगा जाके तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिड पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, देखिए तो ये होता है x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2 और y1 प्लस के साथ y2 बट्टे 2, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, मिड पॉइंट निकल करके आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, ठीक है। तो अब यहां से मिड पॉइंट मिड पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों पे बात करते हैं, उसके बाद इसको इस वीडियो को समाप्त करेंगे जाके, और अगले कुछ अगला वीडियो आएगा जाके उसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 x1 y2 माइनस के साथ y3 प्लस के साथ x2 y3 माइनस के साथ y1 प्लस के साथ x3, ये हो जाएगा y1 माइनस के साथ y2,
ये हमारा क्या है, या तो इसको याद रखेंगे जाके, ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट फॉर्म को याद रख लीजिए, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। इस फॉर्म को हल कर लेंगे जाके, तब भी हमारा निकल करके एरिया निकल के आ जाएगा जाके इस ट्राइंगल का, ठीक। अब इसी में एक बिंदु और बढ़ जाता है कोलिनियरिटी का, ठीक है ना, किसका, कोलिनियरिटी या समरेखता, ठीक ना। समरेख कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी, कोलिनियर, ठीक है ना। कोई बिंदु अगर कोलिनियर कैसे होंगे जाके, जब कोई बिंदु एक ही रेखा पर हो, कैसा है, जब कोई दो से अधिक एक ही रेखा पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जितना भी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जाके, वो किसके बराबर होगा जाके, 0 के बराबर, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आएगा जाके, 0 के बराबर आ जाता है, अथवा यानी कि कोई भी रेखा, ये है ए और ये बी और बिंदु में है ये सी, तो अगर ए बी बराबर आ जाए ए सी प्लस के साथ बी सी, तब भी ये हमारे क्या होंगे जाके, कोलिनियर होंगे जाके, ठीक है ना। ये दो कंडीशन होती है और इसको करने में सहायता ज्यादा आती है कि हम 3 बार किसी का लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे जाके, उसके बाद पता चलेगा जाके, ठीक है ना। और अगर हम डायरेक्ट जानते हैं तो इसका एरिया निकाल लेंगे जाके, 0 के बराबर आ जाए तो भी वो हमारी कोलिनियर होती है, ठीक। अब कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक छूट गए, उनको हम करते हैं अगली वीडियो में शामिल। तो उसके लिए हमारे वीडियो पे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।